जो बनी देश की सुर्खियां। अंदाज ऐसा जिसे अब तक न देखा न सुना। देश की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। सिर्फ खबर ही नहीं, खबर के अंदर की खबर। नमस्कार साथियों, आज हम चड़ाव क्षेत्र के अंदर सरला पाठशाला के अंदर पहुंचे हैं और जो अनीता जी हैं, जो सरला पाठशाला की जो संचालिका हैं, उनसे हम मिल रहे हैं और आपको भी इनसे रूबरू करवाते हैं आज। नमस्कार मैडम। नमस्कार। और सब आप सरला पाठशाला चालू की है तो आपके मन में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे आपकी मन में जागृत हुआ कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाएं, या स्कूल भी काफ़ी थी पर आप झुग्गी झोपड़ी बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो कैसे आपके मन में ये इच्छा रही? तो भाई साहब, जब ये गरीब बच्चा था, इनके बीच के निकल रहा, मेरी मम्मी भी बोले कि शुरू से ही कुछ मन में अलग सी भावना रह करती हर आदमी के लिए। तो हर बच्चा को जितना भी बड़ा है तो देखना चाहिए हो कि जाके चलो कुछ नहीं सहन कर दिया। तो एक बच्चा ना पढ़ने वो देखा ना पैर में भी कुछ नहीं, शरीर में भी नहीं हो है, तो अलग फीलिंग तो अपना आप ही से हो जाएगी। शुरुआत मेरी भी वैसी हुई थी कि बच्चा ने कॉपी किताबें थोड़ी थोड़ी करके अपना देखता है थोड़ा तरीके बाद में लोगों को थोड़ा चालू हो तो बच्चा शुरुआत हुई। आज 50 बच्चा बड़ी पसंद। 1 2 3 4। आपने समाज से इस प्रदेश में भी काफ़ी संघर्ष किया होगा, कैसे उनको मैनेज किया, मतलब कैसे उनको लोगों को जागरूक किया, लोगों को आपने कैसे क्या कठिनाइयाँ आई वो थोड़ा सा दर्शकों को? सबसे पहले तो मैनेज करना इन बच्चों को और इनके परिवारों को मुश्किल था, क्योंकि परिवार वाला भेजना पढ़ाना कुछ नहीं था। अब तो धीरे धीरे देखो परिवार को साथ देने लगे। वो टाइम पर बोला करता कि इसने ये काम चालू करेगा, हमारा दिन 100-150 जो भी कमा के लाऊंगा बच्चा वो बंद कर दिया। अब तो परिवार साथ दे रहा है, पढ़ाने से बच्चा को भी इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। और रही बात समाज की, तो वैसा समाज पूरे सहयोग कर लेता है। तो आज मतलब यहाँ लागू कि आपका समझ के बच्चा में कोई चीज़ की कमी को छोड़ दिया। एक बार बस बोलने की डील है कई बार है कि आज बच्चा में पेंसिल तो पेंसिल के साथ में कॉपी से लिख जाए। आज आप उन झुग्गी झोपड़ी में जा रहे हो, आपको कैसा लग रहा है उन बच्चों को आज देखते बहुत हो? अच्छा लग रहा है कि पहले जाया करती है तो वह लोग भी जरूर जाया करता है कि फिर से आगे हमारा बच्चा लेके जाए, और आज की मजदूरी भी गई और बच्चा के साथ भी जाऊँ। पर आज जब जाऊँ तो पूरी लेडीज सब बाहर कर देते हैं कि हाँ तो हमें डेली पढ़ाया करो, बच्चा ने साथ लेके जाओ, चाहे मैं उन्हें रात में ले जाऊँ तो मना नहीं करे, दिन में ले जाऊँ तो मना नहीं। आज उनको एक विश्वास बन गया। कई बार रात टाइम शाम हो जाए कोई आ जाए मुझसे बच्चा खिलाने खिलाऊंगी तो वो मना हो गए। 1 वापस पीछे, 2 वापस पीछे, 3 वापस पीछे, 4 ऐसे कर सामने कर सामने। अभी जो काफ़ी समाज से या नेताओं से आप क्या मांग है, क्या आप उनके लिए बच्चों के लिए आप क्या चाहते हो करें आपके? इतना है कि बच्चे खाने की व्यवस्था हो, इनके एक स्कूल के लिए मतलब नींद बच्ची है, अभी वो काम हो गया तो एक वो या बैठाने में बहुत दिक्कत आ। बच्चा को एडमिशन है 50 को तो मेरे ख्याल बाकी कई बार 60 भी हो जाए 70 भी हो जाए, और अगर कोई भेड़ो हो तो 20 भी रह जाए, वो बात बड़ी होगी। पर सबसे मेन समस्या तो यही है कि बैठाने की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। शिक्षा के लिए कई बार मेरे दादी बोला करती मैं देखती हूँ कि शिक्षा बेटा ऐसी चीज़ है जिसमें जितने भी लोग आने उतनी कमी रही है, सारा धन बढ़ जाओ, सब कुछ बेटा हो जाओगे, बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। कदे माँ बाप के नाम लगी, कदे भाई बहन का नाम लगी, कदे बच्चा का नाम, पर शिक्षा ऐसी हो जो खुद के लिए हो। अगर इंसान गिर भी जाने लगे तो शिक्षा में इतनी ताकत होती है वापस उठा करो गिरे इंसान है, बाकी कोई हाथ नहीं लगी बुलावा इंसान। इसलिए मैं चाहूँगी इंसान आज ये गरीब आदमी उन्हें जो चाहो वो कुछ भी बोल दिया पापा वहीं आ है चाल अने एक शिक्षा से जोड़ा पापा अगर मेरी की डोनेशन जो आप आज फलाट नाम करोगे अना कॉपी की जा रहा है जब रुपया जा तो शायद एक 15 विचार कर दिया तो वो तो सिर्फ एक कमरे तक जिंदगी रह जाएगी। अगर शिक्षा से जोड़ा आती है खुद बना लेना आपका सब कुछ और खुद आपका पैरों पर खड़ा हो जाए। पर इसके साथ में दिक्कत ये है भाई जी, अगर
ये जो जोगिया का बच्चा में ही मेरे आसपास का बच्चा है जिड़ा भी दूर दूर तक पहुँच चुकी है। जो आम में ही कि मैडम हमारा बच्चा नहीं पढ़ाओ, पर हम बच्चा के लिए कोई सुविधा नहीं, न तो कोई गाड़ी की सुविधा है, ना इतनी बैठाने की सुविधा, न कोई टीचर की। अगर कोई मदद नहीं करे तो यह बात है सबसे पहले तो बच्चा ने शिक्षा की जो जरूरत है उसके लिए मदद। दूसरी अब आपने घर सोच कर है बच्चा है, अपने आस पास हर जगह पर बच्चा है, या तो कोई भाई दूसरों की चावल बस कर जरूरी को नहीं सरला पाठशाला में बच्चा या फिर मैं कोई लाने के लिए कोई इसको मामूस हो भी मदद करती फिर उनकी डेली ना की सुविधा करती। I will not have time to tell 5 kilometers from the 20. About the 25 5 7. जब आप जाते हैं इनकी झुग्गी झोपड़ियों में तो इनकी माता पिता क्या लगता है आपको, क्या कहते हैं कि इनके माँ बाप बहुत खुश है कि हमारे बच्चे कुछ भी हो जाए आप शिक्षा से जोड़ दे रहो। अगर कोई बच्चा इनका रिश्तेदारी में गया है 2-3 दिन में तो वह घर पर आके मैं बता के गया कि मैडम हमारी 2 लाख है तो हम भेज रहे हैं, और 2-3 दिन में वापस आ जाना। आप इन्हें 2-3 दिन में काम डाल के तो हमको भी साथ में ले जाओ, अब आपको जाने छोड़। आप परिवार से भी संघर्ष किया होगा, अपने घर परिवार से भी काफ़ी मतलब कि भाई मैं ये चालू कर रही हूँ शिक्षा के प्रति सर फ्री शिक्षा देने का, तो कैसा क्या आपका संघर्ष रहा? घर परिवार के देखो परिवार तो सबसे साथ परिवार है वैसे ही दिक्कत कीजिए, जितना गंदा रहेंगे जितना महंगा रहेंगे तो घर के उठाओ जो भी करना कर बाहर कर। ऐसे भी कहते हैं वही काम करता हो भैया आप ये काम करो, काम भी करना पड़ता है। साथ में 2 बच्चे हैं, बाबू 4 साल का है, गुड़िया 6 साल की है और 3 साल में शुरू की भी होगी, तो ये दिक्कत तो आती है थोड़ी अब तो पूरा परिवार साथ देकर फिर बाद में समाज में बोलता कि या तो चुनाव लड़ेगी या फिर वो आपको घर बनाऊंगा ऐसे चलता है। धीरे धीरे सोच चेंज हो लगी है, सब साथ में लगे हैं, किसी को दिक्कत आ रही है खास बात बच्चों को सबों को तो संघर्ष की जिंदगी जा रही है। अब तो बच्चा हम साथ देने ही गया। हॉस्पिटल की सुविधा भी मिल रही है। हाँ RDM हॉस्पिटल है, तो शायद पहले रुक्मणी नाम था उसका सुनजी पर, और उसमें जो मैं डॉक्टर राजेश गुजारा और सॉरी राजेश सुमरा और अंजलि सुमरा है, उन्होंने अपनी तरफ से OPD फ्री करा के बच्चा की और दवाई भी फ्री। फिर भी अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो जाए मैं बोलती हूँ कि सर 4-5 बच्चा है तो वह घर आके भी मेरा तो भी आप पाठशाला में होगी तो वो आके बच्चा को चेक सी गुमनाम खबरें जिनका है आपसे सरोकार, आपसे जुड़ी वो समस्याएं जिन्हें है समाधान की दरकार। आपकी उस गुमनाम आवाज को हम बनाएंगे अपना मुद्दा जब विशेष में होगी बात। और आधी रात को फोन करते कि सर बच्चे सीरियस आवा है तो आदमी कतई बना सकते हैं। अगर शाम को OPD वाला 50 बच्चा है तो मेरा बच्चा 50 बच्चे पहले उन्होंने चेकअप करना उनके लिए दवाई देता नहीं इसको टाइम पर कि मैडम छोटी मोटी कोई दिक्कत हो जाए तो दे दिया। काफ़ी झुग्गी झोपड़ियों में जो नशा करते थे और नशा मुक्ति की ओर भी रुझान हो रहा है, लोग नशा करने के प्रति मतलब छोड़ रहे हैं नशा, बच्चे जा जा के समझा रहे हैं, हमने देखा ही। तो आप उसको किस हिसाब से देखते? शुरू में जब बच्चे आपके खत्म कर सकते हो बच्चा के जेल में भी जाते थे और बच्चा खुद भी बताया करता है एक दूसरे की मैं शाम को इस पापा के साथ शाम इसने शराब पी ये सब बात बच्चे पीते थे शराब? हाँ सर वो थोड़ी देना चालू। अब उनकी यहाँ पर भी जो गंदा पानी था उसमें लगवा दी थी, उनके हाथ से लगवा दी थी प्रॉब्लम इसमें कल से ले गया और तुम्हारा कल से पैसा नहीं ले रहा दुकान वाला भी बोले कि बच्चा नहीं होगा मैं घर का जो भी दिन में बोलो उसको बच्चा नहीं चाहिए। फिर बच्चा बाहर चीज धीरे धीरे घर का तक बोलने चालू हुई तो आज घर का भी इस चीज़ का थोड़ा हमें बुरी तरह लगा नशे कोशिश कर रहे हैं छोड़ने की, सब तो कोई छोड़ गया फिर मैं यह कोशिश जरूर करें कि बच्चा के सामने लोग करना सारे कम भी वहाँ पर थोड़ा दिन पहले भी मैंने मतलब एक बात बताई जो बोला कि मैडम हमारे पानी की बारिश नहीं। बच्चा भी दोपहर में आया करता सॉरी सुबह आता तो आता ही बोला करता कि मैडम बाहर नलकी चला दो हम आ जाता। नहाने की सुविधा भी नहीं थी, नहाने की सुविधा नहीं थी गर्मी के टाइम तो बोला कि सब ने सब सुविधा मिले मैडम हाथ में पानी पी लो हम तक नो टाइम करके बताई थी कि सब देखा तो यार एक ओवर में तो हमें बहुत तो नहीं बंद हो इसमें नेता की गलती बोलो आप नेता की गलती पाएगा उसने तो मजबूर करें कि तुम हमें शराब पिला
और शराब वो इतनी पिला देगा उसके बाद में विकास को तो कोई सवाल ही नहीं, वो आपको बदले डाल शराब। अब ये तो नया दिन दिन इसका प्रति जागरूक होकर वो बदलन दवा के दिमाग में आई थी के बारे में ये होगा नहीं क्या तुम्हारा बच्चा दबाव मार दिया समस्या के प्रति थोड़ा है अब थोड़ा लागत चाहिए आपका बच्चा का भी छुपाओ लागू अगर मेरे भी दो बच्चों से हम भी कुछ छोटी मोटी हरकत करते उसको आपको सबसे बड़ी होगा। आज आपको कैसे क्या लग रहा है भाई ये कार्य करके बच्चे जाते हैं पढ़ के जाते हैं क्या महसूस कर रहे हो? ये देखो अपना आप में किसी महसूस हुआ क्या देखो बच्चा सोच लेता रहा पढ़ाई के क्रम बढ़ता रहा। फिर एक दिन अन्य एक समस्या आई थी कि मैं अपन पेंसिल और मैं बात यह थी कि मैंने ध्यान भी मुझे कि पेंसिल खत्म हो रही है 1-2 का भी बच्चा बच्चा बोला कि मैडम पेंसिल चाहिए समझदार बच्चों उससे बोलती बेटा ले आना पेंसिल बड़ा बच्चा पता हुआ कि पेंसिल वो लेके आया उसने वो काउंट कर लिया उसने तो उससे बोला कि जो लोग हैं पेंसिल तो कम है और जब आप एक काउंट करोगे एक पेंसिल का 3 बना बच्चे ने कहा ये बात बच्चे ने बोले तो उस दिन मेरे को लगा कि आज देखो बच्चे भी मेरा साथ दे रहे हैं पढ़ाई के लिए जब मैं बच्चे भी बोल अंदर जाके रोई थी इस बात के कि हमारा बच्चा डेली पेंसिल को लेता है तो उसको बता दें ये इतना सा बच्चा है ये बहुत है तो मैंने 3 बना के देखी और सीधी बनाई उसमें अच्छा भी होता है वैसा इसी के साथ पढ़ाई के साथ साथ डांस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है और लोग आके खुद ही सिखाने का काम कर रहे हैं उसके बारे में। अभी एक डांस क्लास की ओपनिंग हुई है द डांस कल्चर अच्छा उसके जो हैं भाई साहब सिखाने वाले नितेश है और एक प्रशांत नाम है एक आयुष और उन तीनों ने बोला कि जो भी बच्चा निकलेगा उसको वो अच्छे से सिखाएं और फ्री में सिखाते हैं फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैं नहीं मारती वो यहाँ पर गया था और एक खेल के लिए भी उदेश भाई साहब है चिरावा से उनके साथ में सर है राकेश जी तो राकेश जी यहाँ पे वो दिल्ली सिखाने के लिए आते हैं बच्चों ये हमारे बारे में वो क्लास पढ़ाई के साथ साथ लोग ये सहयोग भी करें और ये अच्छा किसी भी मैं यही बोलना चाहती हूँ भाई साहब कि जरूरी नहीं हो जिलाओं में इसला भाषा शिक्षा की जरूरत हर जगह है अगर हम सही माने तो बोलते ना भगवान बच्चों नहीं है अगर हम भगवान के मंदिर में जाके 5 सूर्य का प्रसाद चढ़ा दिया तो बाहर उसी के सामने एक बच्चा भूख से रो रहा है 5 साल का शायद वो पूजा किसी काम की नहीं अगर भगवान भी सही है तो वो इन बच्चों में है मुझे तो लगता है और मुझे नहीं पता तो सबसे पहले हर जगह पर बच्चों को शिक्षा से जोड़ो ये खुद ही भगवान को मानने लगती है अब तो ये भी रोग शायद ये बोलते होंगे कि वो भगवान है जो है कहाँ हम तो भूख से मर रहे खुद से एक विचार करो कि हमारा बच्चा हमारे पास फोन करता है कि शाम को आते टाइम चॉकलेट लेके आए खिलौना लेके आए और इस बात पर गौर करना आप घर पे जाओ कुछ भी लेके मत जाओ उस बच्चे का आगे से आपको चेहरा कैसा मिलेगा तो फिर आपको खुद को कैसा महसूस होगा तो इन बच्चों की तो ये देखते हैं कि हमारे पास तो कपड़ा ही नहीं है इनके पास कपड़ा नहीं है एक टाइम का खाना नहीं है सुबह खा लिया तो शाम को पता नहीं देगा तो ये कोई 5 साल का है 2 साल का है 4 साल का 10 साल का है जो भी तो इन पर क्या बीती होगी फिर हम बात करते हैं कि विकास हो रहा है इनका विकास कर रहे हैं एक बार बाहर निकले आप थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं हम लोग घर से बाहर निकलते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं हम मंदिर में भी जाते हैं हम अपने बच्चों को लेकर बड़ी बड़ी स्कूलों में जाते हैं वहाँ पे विकास हो रहा है लेकिन एक बार इन स्कूलों में जाके देखो कि सच में विकास हो रहा है या फिर अखबार उठा के देखो उसमें देखें कि विकास कौन सा हो रहा है 2 साल की 5 साल की 10 साल की लड़की का रेप हो तो विकास हो रहा है स्कूलों में भी बच्चे सुरक्षित हैं वो विकास हो रहा है या फिर हमारे देश के जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे आदमी बच्चों को छोड़िए उनको पानी की बूंद नसीब नहीं होगी वो विकास हो रहा है एक तरफ बोल रहे हैं कि हम आंगनबाड़ी खोल दी हर 5 साल तक बच्चे को हम भोजन दे रहे हैं उस भोजन की जहाँ पे आवश्यकता वहाँ पे मिल ही नहीं रहा तो कौन सा विकास करें नेता कर रहे हैं कि सरकार कर रही है जिसको बुरा लगे वो बुरा लगे जिसको अच्छा लगे वो अच्छा लगे पर वास्तविक में ये मिलेगा आपको कि चिड़ाव में आके देख लीजिए आप बहुत सारी आपको आंगनबाड़ी मिलेगी
तो वहाँ पे जाके देखने को जरूरत है कि हम उस आंगनबाड़ी की वो घर पे ले जाके जिसको आंगनबाड़ी के जो पैकेट मिलते हैं उनकी जरूरत है तो वो अपने घर के पशु को भी खिला सकते हैं, वो पैकेट ले जाके पशुओं को खिलाते हैं। तो जहाँ पे जरूरत है उन बच्चों को पशुओं का खाना भी मिल सकता है। फिर हम विकास की बात करते हैं, कौन सी अपील करें मेरे सभी देश जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, मेरे देशवासी, उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप जो भी खर्चा करते हो, जैसे शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, वो आप करो, पर एक बार जो भी झुग्गी लोग भी आपके आसपास हैं, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे भी आपको जो भी बच्चे दिखाई दे उनकी कुछ मना के आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा सच में कि आप आपने कुछ अच्छा किया है। सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की एक दिन को खाना खिला के जरूर देखिएगा, उस दिन आपका भी खुश होगा। धन्यवाद। राम राम। शान है अपने स्वास्थ्य को लेकर, किसी को चाहिए कानूनी सलाह, कोई दिखना चाहता है और भी खूबसूरत, तो किसी को जरूरत है एक छोटे से परामर्श की। अब आपकी इन सभी उलझनों को सुलझाने चल आ रहा है कार्यक्रम समस्या का समाधान।